भारतीय वायुसेना अभी एक बड़े संकट से गुजर रही है। 2025 में वायुसेना के पास इतने कम लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन होंगे जितने कभी नहीं रहे। ये गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब भारत के आसपास सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। इसलिए अब जरूरी है कि भारत जल्दी से नए और आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे ताकि हमारी हवाई ताकत और दुश्मनों को रोकने की क्षमता बनी रहे। अभी भारतीय वायुसेना के पास 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन है और हर स्क्वाड्रन में लगभग 16 से 18 विमान होते हैं। लेकिन जब आखिरी में 21 विमान रिटायर हो जाएंगे तो ये संख्या घटकर सिर्फ 29 स्क्वाड्रन रह जाएगी। ये बहुत कम है क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों से निपटने के लिए हमें कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। इस कमी से भारत की हवाई ताकत, लंबा युद्ध लड़ने की क्षमता और अचानक आने वाले खतरों का जवाब देने की शक्ति कमजोर हो सकती है। इस समय जब भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी है, राफेल जेट इस कमी को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा उम्मीदवार बनकर सामने आया है। राफेल अपनी बहुमुखी क्षमता और साबित युद्ध प्रदर्शन के लिए मशहूर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने पाकिस्तान के खिलाफ लंबी दूरी पर सटीक हमला करके अपनी असली ताकत दिखा दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत का राफेल गिराया था, बट भारतीय वायुसेना ने साफ तौर पर खारिज कर दिया और बताया कि सारे मिशन सफल रहे और राफेल पूरी तरह से सुरक्षित लौटे। स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना चाहती है कि फ्रांस से सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत और राफेल जेट खरीदे जाए। ये सौदा MRFA प्रोग्राम का हिस्सा है और इसकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ से ज़्यादा होगी। इसके लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी ली जाएगी ताकि खरीद प्रक्रिया और तेज हो सके और लंबी अंतर्राष्ट्रीय टेंडर की झंझट से बचा जा सके। ये खरीद योजना मेक इन इंडिया के तहत है। भविष्य में ज्यादातर राफेल जेट भारत में ही बनाए जाएंगे, वो भी फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप की साझेदारी में। ये दोनों पहले से ही भारत में राफेल के धड़ के हिस्से बना रहे हैं और 2028 तक भारत में पूरा राफेल निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। राफेल जेट अभी भारत को तुरंत सुरक्षा देंगे, लेकिन वायुसेना की नज़र भविष्य की अगली पीढ़ी के विमानों पर भी है। भारत का अपना AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट करीब 2035 में आएगा। तब तक के लिए योजना है कि 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदे जाए। संभावित विकल्प है कि रूस का सुकोई 57 और अमेरिका का F-35, लेकिन अभी इन पर कोई आधिकारिक बातचीत शुरू नहीं हुई। यानी एक तरफ राफेल जैसे भरोसेमंद जेट खरीदना और दूसरी तरफ अपना आधुनिक विमान बनाना, ये रणनीति भारत की ताकत बढ़ाने, दुश्मनों को रोकने और एरोस्पेस में आगे बढ़ने के लिए बनाई गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।